हमारे देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमन। अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते, क्योंकि जब हम कोई भी तीर्थ करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो हमारा जो पहला कदम जो होता है वो घर से निकलता है, घर से उठता है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें वरिष्ठ मिले हैं, बड़े मिले हैं, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सम्मान करना चाहिए, पर हम सुनते भी बहुत हैं, सुनाते भी बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन में भी हमें उसे उतारना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक छोटा सा तुलसी का पौधा होता है, और उस तुलसी के पौधे के इतने गुण होते हैं, इतने गुण होते हैं जो हम अपनी आंगन में लगाते हैं। वो हमारी व्याधियों को, हमारे कष्टों को दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ऐसे ही जो हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनमें इतने गुण होते हैं, वो हमारे जीवन में कभी दुःख नहीं आने देते। क्योंकि जब आशीर्वाद वो देते हैं, हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद जब वो रखते हैं, अपना हाथ रखते हैं, तो अगर कोई चीज़ भी गिरती है तो पहले इस हाथ के ऊपर गिरेगी, फिर बाद में सिर में लगेगा। तो बड़ों का साया ऐसा होता है कि पहले वो कभी अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देते। तो ये हम सब लोगों को समझना है कि किस तरह से हम उनका सम्मान करें, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है, वो एक नींव है। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। हमें दुनिया कौन दिखाता? तो इन्होंने हमें दुनिया दिखाई है। तो चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो चीज़ें ये बताएंगे वो आपको गूगल नहीं बता सकता है। भले ही अभी जो न्यू जनरेशन है, उन बच्चों को ये लगता है कि गूगल सब कुछ बता देगा, लेकिन गूगल में कौन डालता है? वो हमारे आपके जैसे लोग ही तो डालते हैं। अपने आप तो गूगल नहीं कर देता है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा विद्यालय जो होता है वो हमारा घर होता है। जिस घर के अंदर वो देवता होते हैं, वो देवता हमारे घर में वास करते हैं। अगर हम उनके कहने के हिसाब से उनसे पूछेंगे, जो गूगल नहीं बताएगा वो बताएंगे। इसलिए वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। मैं जितने भी अ, वरिष्ठ लोगों के साथ में मैं रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वरिष्ठ लोगों का संग मुझे बहुत पसंद है, और मैं ज़्यादा वरिष्ठ लोगों का संग करती हूँ। इसीलिए मैं दिल्ली से नेपाल अपने वृद्धाश्रम में आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं दिल्ली में भी रहती हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, तो मैं वहाँ भी जाती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनसे जो कुछ सीखने को मिलता है वो हमें कोई बाहर का नहीं बताएगा। इसलिए इनको मूल बोला, जड़। इसलिए कहते हैं कि एक जिसने एक को साध लिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। जिसने जड़ में पानी डाल दिया तो वहाँ फूल पत्ते सब हरे भरे रहते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो एक मूल, एक जड़, एक फाउंडेशन है जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग टिकी हुई रहती है। तो सारे संस्कार सब कुछ वो हमें देते हैं। तो आइए, आज का दिन उनके लिए है। हम उनको जितना प्यार दे सकें, जो आज तक हो गया हमसे, हम क्षमा मांगें। क्योंकि जाने के बाद कोई नहीं आया क्षमा करने के लिए। जीते जी सब कुछ होता है। जीते जी प्रेम होता है, झगड़ा होता है, जीते जी माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन जाने के बाद आज तक कोई ऐसा ज्योतिष, कोई ऐसा पंडित नहीं हुआ है इस दुनिया में कि जो जाने के बाद जो पितरों को प्रसन्न कर ले, खुश कर ले। तो आज फिर से मैं आप सभी वरिष्ठ लोगों का सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर ऐसे ही बना रहे जैसे अब तक बना हुआ है। प्रणाम, कोटि कोटि नमन, वंदन।